हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर सीयूईटी सिविल स्टैप्स के ऊपर। मैं मोहन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी आफ्टर द 12th अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे, उसके रिगार्डिंग आपके फॉर्म वगैरह सारे सबमिट हो गए हैं। अब कुछ ही दिन हमारे पास बचे हैं और उसी के रिगार्डिंग आज हम जो कॉमर्स डोमेन है, कॉमर्स डोमेन के अंदर जो आप अपना एग्जाम देंगे उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द इकोनॉमिक्स, जिसके साथ मैं आपको 30 डेज के अंदर प्रॉपरली एक 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 पॉइंट हम इसको कवर करेंगे। इसके साथ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, पीवाईक्यूज को भी कवर करेंगे। और आज जो फर्स्ट सेशन है हमारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट इज रिलेटेड टू दी सिलेबस की कौन कौन सा सिलेबस है, क्योंकि एक डायलेमा सिचुएशन आप सभी बच्चों के लिए होती है। वो सिचुएशन क्या है कि जो एग्जाम हमने 12th में दिया, दैट इज द बोर्ड एग्जाम, उसमें डिस्क्रिप्टिव हमने लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें कॉम्प्रीहेंड करनी है वो हमने एमसीक्यू वाइज कॉम्प्रीहेंड करनी है। उसी के रिगार्डिंग जो आपने अपने आप को ट्रेन करना है और अपने माइंड को उसी तरीके से ट्रेन करना है, और उसी तरीके के जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं एमसीक्यू वाइज, और उसी तरीके से जो पीवाईक्यू हैं उसके मिक्स सेटअप से हम आपको रेडी करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और जितने भी फ्रेंड्स आपके इस प्रेपरेशन में जुड़े हुए हैं, आगे बी कॉम के अंदर एसआरसीसी जो हम टॉप कॉलेज मानते हैं उसके अंदर जाना चाहते हैं, तो आप उन फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और हर एक पॉइंट को आपने नोट करना है। जैसे कि हमारा जो सीयूटी बैच है 2024 के लिए 30 डेज का ये क्रैश कोर्स है जो यूट्यूब पे आप सबके लिए लेके आया गया है, और उसमें लाइव क्लासेस रहेंगी जो कि स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024। उसमें जो फीचर्स हैं हमारी तरफ से, सिविल स्टैप्स की तरफ से जो दिए गए हैं, दैट इज क्लास नोट्स, एमसीक्यू, पीडीएफ, वो आपको मिलेगी। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सेगमेंट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी इंग्लिश के रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल सब्जेक्ट हैं, जनरल टेस्ट की क्लास होगी, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हाँ आपके लिए ज़रूरी है। 15 अप्रैल को ये वाला बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके साथ अपने अपने सेगमेंट के रिगार्डिंग आप बने रह सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स का या बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कोड है 309 है, आप सब इसको जानते हैं। उसमें यूनिट 1 जो है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन हमारे हमसे पूछे जाते हैं। ऑल दो 11th का भी कुछ पार्ट है जो माइक्रो का हमारे लिए ज़रूरी है। और इसमें से अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो इसमें से 3 या 3 प्लस एक आधा क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है, जो हमने पिछले एग्जाम्स को अलग अलग शिफ्ट में जैसे एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन वेरी करते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे रहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के रिगार्डिंग, सेंट्रल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके रिगार्डिंग जो मेन मेन क्वेश्चंस रहते हैं। एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पे कि अपने माइंड के लिए, क्योंकि एमसीक्यू, क्योंकि हमारी अप्रोच क्या रही है जो मैंने आपसे लिया कि 12th तक हमारी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रही है, हम उसको फास्ट फॉरवर्डली क्रैश कोर्स वाइज आपने उसको मेड अप करना है। ये यूनिट 1 है जिसको हम कवर करेंगे। 3 एमसीक्यू मिनिमम आएंगे आएंगे, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा जो नंबर मैंने आपको यहाँ पर दिया है। जैसे कि उसके बाद हमारे लिए यूनिट 2 है, कंज्यूमर बिहेवियर है एंड दी डिमांड है। इसमें भी 3 एमसीक्यू हैं। अगर यूनिट 1 यूनिट 2 की बात करें, या आपने 11th में भी स्टडी किया है, इसी यूनिट 1 यूनिट 2 को लेके जो वेरी करता है, दोनों यूनिट्स को लेके जो एग्जामिनर है कई बार 7 क्वेश्चन भी ले लेता है, कई बार 8 क्वेश्चंस भी ले लेता है। वो यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, लेकिन 7 क्वेश्चंस यूनिट 1 और यूनिट 2 के बिल्कुल रहेंगे। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यूटिलिटी अप्रोच है, कॉमोडिटी केसेस है कि 1 के रिगार्डिंग क्या है, 2 कॉमोडिटीज पे क्या है, या फिर जो हम नॉर्मल एक फॉर्म्स करते हैं कि इसके रिगार्डिंग कर्व शिफ्ट हो रही है, नहीं शिफ्ट हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, या इसमें केसेस हमारे यूटिलिटी के रिगार्डिंग क्या रहेंगे, कैसे कर्व्स बनेंगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आना ही आना है। या फिर स्लो फॉर्म से y इक्वल एम एक्स प्लस सी, स्लो फॉर्म से वहाँ से आपको डेरिवेशन के थ्रू, ड्राइव करने के थ्रू आपको फॉर्मूला वहाँ पुट करना हो सकता है। वो सेशन हम अगला जो सिलेबस के बाद जो लेंगे वो हम क्वेश्चंस का सेशन अलग लेंगे। ये एक सिलेबस के रिगार्डिंग है, सो दैट आप उसको पिन पॉइंट में समझ लें, दैट इज रिलेटेड टू द एमसीक्यू। देन गोज टू द डिमांड, कि मार्केट डिमांड अलग होगी, डिटर्मिनेंट्स उसके फैक्टर्स अलग होंगे, कि ड्यूरिंग द
फेस्टिवल्स क्या रहेगा, ड्यूरिंग दी जो हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसमें क्या रहेगा, इफ़ एंड बट्स जो उसमें प्लस माइनस केसेस रहते हैं, बेबलन गुड्स के रिगार्डिंग रहते हैं, इन्फीरियर गुड्स के रिगार्डिंग रहते हैं, वो डिमांड कैसे वेरी करती है उसको भी हम इसी में देखेंगे। डिमांड शेड्यूल है, मार्केट शेड्यूल हो गया, और ये जो मैंने आपको बताया शिफ्ट्स इन दी डिमांड कर्व, कि जो हमारी डिमांड कर्व्स हैं वो किस तरीके से शिफ्ट हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, या उसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का भी पॉइंट कि सॉल्ट के रिगार्डिंग क्या है, मेडिसिन के रिगार्डिंग क्या है, मिल्क के रिगार्डिंग क्या है, बहुत सारे ऐसे, क्यों ओनली सिर्फ टी कॉफ़ी से चीज़ें संबंधित नहीं रहती माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल के रिगार्डिंग, एफएमसीजी गुड्स के रिगार्डिंग, हर एक पॉइंट को आपने पॉइंट नोट आउट करना, और सारी की सारी पीडीएफ फॉर्म्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और इसी बेसिक्स को हम कवर करेंगे आपके एग्जाम के क्वालिफिकेशन के लिए। देन डिमांड इज द परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर है, और जो ज्योमेट्रिक मेथड्स हम लेते हैं कैलकुलेशन के रिगार्डिंग उसको भी कवर करेंगे। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स जो आप अपनी कॉपी पे लिख चुके होंगे अभी, यूनिट 1 यूनिट 2 मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे, 7 क्वेश्चंस कवर होंगे, और इन्हीं सिलेबस को हम कवर करेंगे स्टेप टू स्टेप में, और 30 डेज के अंदर इस सारा का सारा सिलेबस अलॉन्ग विद पीवाईक्यू हम कवर करेंगे। देन यूनिट 3, अब यहाँ से हमारा जो पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का शुरू हो जाता है, यानी कि 12th के अंदर जो हमने बेस बनाया उस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग की जो फ्लो ऑफ इनकम है, या जीडीपी के रिगार्डिंग, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, नेशनल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के उसमें रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएबल क्या है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, किसी पार्ट में 3 हैं, किसी में 4 हैं। हाँ, यूनिट 4 5 में अगर मान के चलें उसमें 6 वेरी करता है। टोटल आप सभी जानते हैं 50 क्वेश्चंस करने हैं, और 50 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपके चेक होते हैं। अब 5 उसमें रहेगा -1, नहीं तो वहाँ रह जाएगा अगर नहीं अटेम्प्ट किया। इसीलिए यहाँ पर आपने ये देखना है यूनिट जो 10 है, टोटल हमारे इस यूनिट्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं, कुछ आपके वीक रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। इसीलिए आपको मार्क्स में ऑब्जर्वेशन वाइज बता रहा हूँ कि आप उन यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग यूनिट है, मैं इसको और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, अगर इसमें से 7 आएंगे तो, जैसे 9th यूनिट ऐड है, 12th में वो सिलेबस में नहीं था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, यहाँ इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान है, और बहुत सारे टाई अप्स हैं, इकोनॉमिक्स के कैसे पॉलिसीज हैं, या फिजिकल पॉलिसी है, आरबीआई है, पता है कि ये सर स्ट्रॉन्ग है मेरा, तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मान लो किसी का वो पॉइंट वीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत कर लेंगे अच्छे से, अगर फिर भी कुछ बच गया तो दूसरे यूनिट्स को कवर कर लेंगे। ये आपको कवर करना है, यू हैव टू चूज द सेट ऑफ योर 40 क्वेश्चंस, कि कौन कौन से आपने लेने हैं, कौन सा टॉपिक। हाँ, ऑल दो हमारे पास 30 डेज बचे हैं, 15 मई से तो सारा सेटअप शुरू ही है अलग अलग शिफ्ट के अंदर, तो उसमें हम अभी सोच सकते हैं कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना, अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखना है, स्ट्रेस फ्री। देन नेशनल इनकम को हम मेजर करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड कौन से रहेंगे, इनकम मेथडोलॉजी क्या रहेगी, और एक्सपेंडिचर मेथड हमारे अलग अलग वेरिएबल्स के साथ कैसे हैं, अलग अलग स्टेट वाइज, वो सारे पॉइंट्स को अपन इसमें कवर करेंगे। यूनिट 3 जो नेशनल इनकम और उसके साथ जो एग्रीगेट्स कवर होते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर पहले हम 3 3+ या 4+ की बात कर रहे थे, यहाँ से 5+ क्वेश्चंस आने शुरू हुए। मतलब अब जैसे जैसे आगे आगे यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसमें परसेंटेज बढ़ जाएगी। देखें कि यहाँ तक सिलेबस बिल्कुल मिनिमम मिनिमम था, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, और उनकी वेटेज भी ज़्यादा हो रही है। और अगर आप 12th में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो इसमें और भी ज़्यादा वेटेज है, यानी कि जो एक पूरा व्यू है वो चेंज हो जाता है हमारा उसमें। नाउ कम टू दी यूनिट 4, 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। प्रोपेंसिटी टू सेव और कंज्यूम, जहाँ जिसमें हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं कि कंज्यूमर के पास क्या रहेगा, या प्रोड्यूसर सरप्लस क्या ऐड ऑन रह गया, और उसके साथ इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। मार्क माई वर्ड्स, एक वर्ड और नोट करिए यहाँ पे, एक जो वर्ड है दैट इज, जिसको हम जियो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, जो आसपास इकोनॉमिक प्रोफाइल चल रही है इंडिया का, वो क्वेश्चन भी आपको करंट सिनेरियो के साथ ऐड ऑन करके डाला जाएगा। आप ये बात मेरी पक्के कह रहा हूँ कि आप इस बात को मान के नोट करिए कि जो जियो इकोनॉमिक्स या जियो पॉलिटिक्स जो हम कहते हैं, जो आसपास चीज़ें रन हो रही हैं, जो टाई अप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो पॉलिसीज अभी बन गई हैं, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन 110% बिल्कुल आएगा। बस आपको इसी बात को
अपने आप ऊपर फेथ रखना है कि इस क्वेश्चन को आप कवर करेंगे और आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है यहाँ से। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर मॉडल्स हो गया, उसके अलग अलग इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लायर्स हो गए, और उसमें की डिमांड एफिशिएंट कब होगी, कब प्रॉब्लम एक्सेस में चली जाएगी, जैसे हमने शुगर के रिगार्डिंग है, वीट के रिगार्डिंग है, बहुत सारे चीज़ों को मेजरमेंट्स को क्लियर किया है। अब ज़्यादा तरीके से हम एक्सपोर्ट में उसमें उतना नहीं जाने देते, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। एक एग्जांपल है, फिर उसमें डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कवर किया जाएगा, कैसे उसमें क्रेडिट्स होगा, और गवर्नमेंट किस तरीके से स्पेंड करेगी। जैसे कुछ स्पेंडिंग मिड डे मील्स में हो रही है, कुछ जिसमें अभी 5 ईयर्स के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया, जो हमारी अन्न योजना है उसमें जो दिया जा रहा है कि इस लाइन तक हम सभी जो राशन है इसमें फ्री देंगे। अलग अलग स्टेट वाइज क्या है, जैसे पंजाब में अलग तरीके से है, हरियाणा में अलग तरीके से है, वो लेवल्स को भी साथ में देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेके आती है। देन एक रेवोल्यूशनरी पार्ट हो गया, 6+ ले लीजिए, और इसी में भी जो मैंने आपको बताया, जियो बताया प्लस लाइव बताया, या फिर जो वर्ड था दैट इज दी करंट, कि मनी का मीनिंग क्या है, एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, क्योंकि उससे पहले तो सारा गोल्ड ट्रेड पे था। यहाँ अगर हम बात करें, मर्केंटलिज्म था कि गोल्ड सिल्वर में ही रखना है, और ये मनी टाइप्स में कुछ नहीं रखना, हमने अपने पास कोई करेंसी प्रिंट नहीं करनी। देन क्या क्या फंक्शंस हैं, फिर सेंट्रल बैंक हमारे आगे, टॉप बैंक्स की वहाँ से कैसे सेंट्रल बैंकिंग स्कीम चली, और अलग अलग जो कमर्शियल बैंकिंग्स हैं कैसे वो लोन्स हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं। या फिर अगर हम नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें, यूटीआई की बात करें, अलग अलग जो बॉडीज इसमें रहेंगी, उन सारी की सारी बॉडीज को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और नोट करिए यहाँ पे आप सभी, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड तक बने रहना है। हर एक पॉइंट को, इसको स्लोली स्टेडली आप अपना फास्ट स्लो कर सकते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको एक जो बात बता रहा था कि उसमें हेडक्वार्टर वाइज या फिर चेयरमैन वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पिछली बार भी एक बार क्वेश्चन आया था। और प्रडिक्टेबिलिटी है कि हर साल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जो आपको बताया कि यहाँ से आपको वादा दिया है कि आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई होगा। जो जो पॉइंट आपको मेन बताए हैं उन्हीं को आपने क्या करना है, नोट करना है। बाकी चीज़ें आप अपने साथ रखिए। वी डोंट बिलीव इन द एम्प्टी वेसल थ्योरी। बस सिर्फ यही है कि जो चीज़ आपके पास है उसको और अच्छे से बनाया जाए और अच्छे से किया जाए। देन गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट बजट आप देखिए 2024 है, उससे पहले गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया है, वो वाले पॉइंट्स हैं या उसके रिगार्डिंग जो फंक्शंस हैं। एक क्वेश्चन इसमें भी 5+ लीजिए इसमें, तो जो एक क्वेश्चन इसमें भी है, मतलब किसी में वो माइनस हो जाएगा, किसी में 3 रह जाएगा, किसी में 4 रह जाएगा, क्योंकि 10 × 5 = और जो एनटीए ने कभी भी ये बात नहीं बोली कि इसमें से 5 ही आएंगे या उसमें ज़्यादा आएंगे, वो वेरी कर सकता है, लेकिन आएंगे 50 क्वेश्चन ही। बट जो आमतौर पर मानना जाता है कि उसमें से कम ले लिया, किसी में ज़्यादा ले लिया, ऐसा है। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे कैसे कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, कहाँ पर रेवेन्यू लगाया गया, कहाँ पर चीज़ें टैक्स में ऐड की हैं, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यूज़ हैं, डेवलपमेंटल ऐड ऑन किया है, नॉन डेवलपमेंटल ऐड ऑन किया गया है, या बजट में कुछ बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चीज़ें चली हैं, बजट डेफिसिट है। और यही बात हमें वहाँ पर आ जाएगी बीओपी के अंदर, कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया, कंज्यूमर डेफिसिट है, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट में हमने प्लस किया या इम्पोर्ट डेफिसिट है, वो सारे चीज़ें इसी के साथ रिलेट करके चलेंगी। तभी ये 6th है वो 7th पॉइंट पे चूज किया गया। रेवेन्यू कम हो गया, फिस्कल डेफिसिट है कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स के ऊपर है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था, ये भी करंट न्यूज़ में ही है, एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट में लेना होता है, वैसे अदर स्टेट सेंटर से भी कई ज़्यादा ले चुके हैं। वो सारे फंक्शंस को भी हम यहीं पे देखेंगे। आप ये वाला न्यूज़ चेक भी कर सकते हैं, रिपोर्ट रिसेंट मंथ में ही आया है। जैसे पंजाब ने बहुत सारा जो डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। उतनी पावर तो सेंटर ने तो पूरे सब इतने स्टेट्स के लिए लेना है, लेकिन एक स्टेट ही बहुत ज़्यादा लोन ले चुकी है। प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग देखेंगे और इम्प्लीकेशन देखेंगे कि अगर पहले ही कम होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, और इसके रिगार्डिंग आपको एनालिसिस वाले क्वेश्चन आएंगे। एनालिसिस वाले, या आप ये कहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को वहाँ पर चेक किया जाएगा। उम्मीद है आपको पहले 6 जो पॉइंट्स हैं यूनिट्स के, वो समझ आ गए होंगे। मेन मेन मनी बैंकिंग के अंदर क्या है, यहाँ पर भी एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं 6+ या 5, और प्लस माइनस एक एक मान के चलिएगा। देन डिटर्मिनेशन है, थर्ड नेशनल इनकम है। ये हमारे बेसिक यूनिट थे जिसमें हमने टोटल 6 में अगर बात करें हम 28 या 30 तक हम उसको कवर कर चुके हैं। जो बाकी हमारे पास रहता है 3 to 4
अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, यहाँ पर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन अकाउंट्स के रिगार्डिंग है, ट्रिप्स है, ट्रिम्स हैं, और उसमें जो सर्विसेज हम गुड्स के रिगार्डिंग ले रहे हैं, और दोनों चीज़ें उसमें आएंगी। और एक्सचेंज रेट इश्यूज भी आएंगे, जैसे कि डॉलर का एक्सचेंज रेट ये है, RMB का ये है, जो जापानी युआन है इसका ये है, रूपी के अगेंस्ट कैसे वो काम कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको BOP के रिगार्डिंग 6 चैप्टर में भी आपको बताया कि अब आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसको इंक्रीज करके एनालिसिस वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अपना कोड हम इसको मेंशन कर लेते हैं, जितने बच्चे अभी इसको देख रहे हैं आगे अपने आप फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, और इस बात का प्रॉमिस भी है जो जो बातें यहाँ पर कही जाएंगी 100% आपको आपके एग्जाम में मिलेंगी, और आपको इस चीज़ का बेनिफिट भी मिलेगा जब आप उसमें क्वालिफाई लिस्ट में होंगे। हाँ जी। फिर उसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फेरा है, फैमा है, वो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से रेट्स में चले गए, BOP में क्या रोल है। एक पॉइंट और आप नोट करिए इसी में साथ, दैट इज BOP डिसइक्विलिब्रियम, कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे कैसे मेजर्स होते हैं, BOP इक्विलिब्रियम से कैसे फंक्शन होता है, कैसे हम डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कर सकते हैं, और इसमें IMF का क्या रोल है, या WTO को कुछ हम दे सकते हैं किसी रेड्रेसल बॉडी में, या ब्रिक्स कंट्रीज हैं जो उनमें, या ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस है, एशियाना है, सार का, उसमें सबका क्या रोल रहता है, उन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। क्योंकि जो पेपर है नेशनल लेवल का पेपर है, और डेफिनेटली हमने बहुत बड़े कॉलेज के लिए लिया हुआ है, SRCC के लिए, तो उसमें तो उतना ही आप अपना ऑरा उस तरीके से बड़ा करके चलिए, जो मैंने आपको बताया कि पूरा जो हमारा आसपास का एरिया, अगर उसको बिल्कुल बेसिक मान के चलेंगे कि 12th के बेसिस पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होनी चाहिए जो पेपर की डिमांड होती है हर साल। देन यूनिट कम्स टू द यूनिट 8 डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1947 टू 90, नॉर्मल 3 क्वेश्चन इसके, कि जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी, या उससे पहले क्या चीज़ें ऐड हुई, या फिर नॉर्मल SST में हमने पहले देखा हुआ है इवन बिफोर द 12th की 5 ईयर प्लान्स क्या थे, क्या उसकी इम्प्लीकेशन हुई, क्या उसमें प्रमोगुलेशन हुई, ये पॉइंट्स डायरेक्ट और स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। जो ये वाला पार्ट है इसमें स्टैटिक क्वेश्चंस रहेंगे, प्रॉब्लम्स एंड द पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, या फिर हमारे साथ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, और उसके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ गई। और देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए या MSMEs के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें नई करी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर भी एक जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा करंट से रहेगा, यानी कि जियो इकोनॉमिक्स वाइज रहेगा, जियो पॉलिटी वाइज रहेगा। कुछ टॉपिक स्टार्टिंग होंगे, कुछ टॉपिक करंट, या फिर जो हमने डिस्कस किया जियो पॉलिटी या जियो इकोनॉमिक्स वाइज रहेंगे। और फॉरेन ट्रेड में आप देख लीजिए कि फॉरेन ट्रेड क्या है, अब इसी में वो सारे देखेंगे कि किसी को हमने MFN दिया हुआ है, मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया हुआ है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कस्टम यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, वो सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। जब बात ही फॉरेन ट्रेड की कर दी, इट मीन्स इसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर कोई कैप नहीं है कि इतना ही आएगा। अभी फिर वही बात दोबारा से आ गई कि 50 में से 40 चूज करने हैं, उन्हीं 40 को आपने अपना सेल्फ एनालिसिस देखना है, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू 9th यूनिट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर 10 यूनिट्स में से हम 9 यूनिट साइड पे कर देते हैं तो मोस्ट हैवी यूनिट है ये वाली, हैवी और न्यू है। न्यू मीन्स इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं थी। पॉवर्टी के रिगार्डिंग, और अब ये इसमें जी आप हमारा SDG इंडेक्स भी आएगा, बहुत सारे हमारे लेवल्स के हिसाब से आएगा, स्टेट्स लेवल के हिसाब से आएगा, पॉवर्टी एलिवेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अभी क्या चल रहा है, क्या हम उसमें जो रेपरकशंस को सॉल्व कर रहे हैं। फिर ह्यूमन कैपिटल है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल या हैप्पीनेस इंडेक्स ले सकते हैं उसमें, कि कहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी का रोल है इकोनॉमी वाइज। देन रूरल डेवलपमेंट, जैसे हम कह देते हैं कि जो फॉर्चून है वो पिरामिड के बिल्कुल बेस पे होता है। तो अगर हम बात करें पेरिस, लॉरियल पेरिस, या अब वो वाले प्रोडक्ट भी रूरल तक पहुंच गए, बहुत बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स रूरल डेवलपमेंट तक पहुंच गए, वो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर उनको साथ भी कनेक्टिविटी है, फिर उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेरी करता है कि मेन रोड उसके साथ अटैच होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से हुई है, किस तरीके से जो
एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से क्या प्रोत्साहन दिया गया है, आप देख सकते हैं। करंट चैलेंजेस, ये पॉइंट कौन सा हो गया जी, करंट वाला। इवन 9 यूनिट मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया कौन कौन से यूनिट्स में से करंट क्वेश्चंस आएंगे, जो जियो पॉलिटिक्स वाइज, जियो इकोनॉमिक्स वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम 2024 वाले भी, 2023 वाले भी, और बहुत सारे चैलेंजों आगे से लेके अभी तक जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर वाइज, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाइज हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसका एक और पार्ट है एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, क्या है वर्कफोर्स, क्या है फॉर्मल सेक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है। जैसे एक योजना बनी थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स ने काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करी, लेकिन कुछ पर्सनस की वजह से गड़बड़ हुई, तो वो कुछ जगह पर सेंटर्स बंद हुए, क्योंकि जो लेबर थी, वर्कर्स थी, उसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, टॉप स्किल्ड, ये लेवल डिसाइड किया गया। लेकिन वही बात है कि लेबर ट्रेंड होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं आपसे अभी कर चुका हूँ, यहीं पे रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ह्यूमन कैपिटल के रिगार्डिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है, हेल्थ के रिगार्डिंग है, या वो हमारी स्टडीज़ के रिगार्डिंग है, या एक एजुकेशन के रिगार्डिंग है, और उसी के रिगार्डिंग क्रिटिकल असेसमेंट। अब क्रिटिकल असेसमेंट क्यों है, ये आपके ब्रेन वाइज और अंडरस्टैंडिंग वाइज क्रिटिकल असेसमेंट आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, या आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब और ज़्यादा समझ आएगी। हाँ, अगर आप पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने आप को और ज़्यादा राइट वे में मान रहे होंगे कि हाँ जी सर, ये वाले पॉइंट तो हमने अभी कवर किए थे अपने माइंड के साथ, क्योंकि अभी तो आपने यहाँ पर लाइव आना शुरू नहीं किया। जब से लाइव आएंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हमने अभी बात करी, सस्टेनेबल एसडीजी जो गोल्स हैं, उसके रिगार्डिंग है कि इंटरनेशनल क्या क्या चीज़ें रहेंगी इन द इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में डेवलप हो गई, लेकिन ह्यूमन ने नेचर का केयर नहीं किया, बहुत सारा पोल्यूशन हो गया, जिसमें से हमारे जो एमडीजी गोल थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से, बहुत जो अर्थ था, जिसको हम लिवेबल प्लानट बोलते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल प्लानट बोलते हैं, जहाँ पर हम रह सकते हैं, और बहुत सारी सुविधाएं हमें अर्थ के ऊपर मिली हुई हैं, वो डैमेज हो गई। तो इट्स नॉट ग्लोबल वार्मिंग, मैं आज आपको 2024 में कह रहा हूँ, यूएन ने भी बोल दिया है, इट्स द ग्लोबल बॉइलिंग, कि सब जगह क्या हो रहा है, वार्मिंग वाला जो लेवल है हम क्रॉस कर चुके हैं, सब जगह क्या है, ग्लोबल बॉइलिंग चल रही है। वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इकॉनमी को डेवलप करना है, हम इस केस पे डेवलप नहीं कर सकते, इस कॉस्ट पे डेवलप नहीं कर सकते कि हम नेचर को ही ख़त्म कर दें। इसीलिए एसडीजी वर्ड आया, सस्टेनेबल मीन्स कि जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है, पॉपुलेशन है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हों, और हम भी उसको इकोनॉमिकली यूज़ कर पाएँ, या नए ट्रेंड्स को फॉलो कर पाएँ। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल है एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग के लिए पहले गैस फ्रेऑन को यूज़ किया जाता था, अब R32। बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा एनवायरनमेंट किसी भी कॉस्ट पे डैमेज नहीं होना चाहिए। दिस इज द 9th यूनिट, मोस्ट हैवी यूनिट, करंट चैलेंजिंग फेसेस इन द इंडियन इकोनॉमी। और ये पॉइंट किसी के साथ भी ऐड ऑन करके आ सकता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ आ सकता है, बीओपी के साथ आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो अच्छा है, अगर एक्सपोर्ट कम है, आत्मनिर्भर भारत की बात, वही इकोनॉमी के साथ यहाँ पर भी आ सकता है। तभी यहाँ पर अकाउंट्स लिखा है, इट्स नॉट बीओपी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो हमारे मेजर्स हैं, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो भी इसी का पार्ट आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और जो हमारा लास्ट यूनिट है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि तब से लेके इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस क्या है। सिर्फ न्यूज़ पोर्टल पे नहीं जाना कि न्यूज़ में सर ये कह रहे हैं, न्यूज़ मीन्स जो लाइव टीवी आ रहा है, इट्स नॉट, मैं रिसर्च आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, दीज आर ओके, क्योंकि वो आर्टिकल्स को तो कभी डिस्कस नहीं किया जाता, बस एक प्रमोशन वाइज टीवी पे चीज़ें बता दी जाती हैं, कि जो हमारे नेबर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ, क्या ऑल दो एमएफएन वाला जो दर्जा था वो हम इनसे ले चुके हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से, बिकॉज ऑफ सम अदर अटैक्स जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बनाया हुआ, कि हम वहाँ से टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेम इन दी इंडिया चाइना, इसके रिगार्डिंग भी रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि अदर पॉइंट्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर सब जगह हम ऑल दो यही बात कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, और कभी भी, और जो सीमा विवाद है वो
सॉल्व होना चाहिए। ऑल्दो चाइना से बहुत सारा जो हम जो लेते हैं इंपोर्ट्स में कवर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ऑल दो पीपी किट को छोड़ के बहुत सारा जो मटेरियल है हेल्थ में और एजुकेशन वाइज, टॉयज़ वाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे नेबर, जैसे अभी मालदीव्स की बात हो रही थी, वहाँ पर हमने यहाँ पर उन्होंने बात करी कि इंडिया वेडिंग यहीं बाहर नहीं जाना। उसमें एग्जाम्पल का मैं आपको बता रहा हूँ, अंबानी जी की जैसे परिवार में वेडिंग हुई, उसी वेडिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली हुई, इकोनॉमी डेवलप हुई, जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंसेस हुए, और इसी जगह पे जस्ट फॉर वन डिसीजन बहुत सारे लॉसेस किसको झेलने पड़े, मालदीव्स को झेलने पड़े, उनकी गलत और नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह। तभी डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, या फिर उससे पहले किसी कंट्री ने कोई गलत स्टेटमेंट दे दी, हमने पाम ऑयल बोला कि रख लो, हमें नहीं चाहिए, हम कुछ और देश से ले लेंगे, दैट वाई कि वो सारी चीज़ें डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस को देखेंगे। और इश्यूज होंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ के, जो मैं आपको मालदीव्स वाला एग्जांपल है, जहाँ जो चाइना वाला है, पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं देंगे ये, हम टोमेटो नहीं देंगे, हम गरम मसाले नहीं देंगे, ये हमने बोला रख लीजिए कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो लॉस उन्हीं को हुआ। इसीलिए आज बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे नेबर कंट्रीज को, हम कभी नहीं चाहते, सेम विद दिस वीडियो, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे आसपास बहुत सारी डिस्टरबेंस हो, कोई खुशहाल ना हो। हम यही प्रे करते हैं कि हमारे नेबर्स बहुत ज़्यादा खुशहाल हो, क्योंकि अगर किसी के घर पड़ोस में आग होगी, वो अपने घर तक अपने आप आ जाएगी। इसीलिए सब जगह क्या होना चाहिए, खुशहाली होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए, हम सभी को सपोर्ट करें। इसीलिए बहुत सारे डेवलपमेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो मैंने यहाँ पर बताए थे, जो ऐड ऑन होंगे 9 चैप्टर में, 8 चैप्टर में, वो हम लास्ट के क्रूशियल यूनिट में डिस्कस करेंगे। इसके भी 3 to 4 क्वेश्चन है, उसमें जो मैंने टोटल आपको बताए थे 7 क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लस माइनस हो सकता है। टोटल 50 क्वेश्चन का सेट है, किसी में 3 चूज कर लिए, मान लो पहले 6 में 3 चूज कर लिए, बाकी उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम अगले वाले 4 यूनिट्स में 32 और 18 तो हमारे पास हो गया जी। तो क्लियर हो गया सब में 8 चूज करके, 8 4 32 हो गया, 32 + 18 हमारे पास 50 क्वेश्चन हो गए। तो ये सारा कवर हम इसी सेट में करेंगे। और ये आपसे फिर वादा है इसी वीडियो के थ्रू कि आपको हर एक पॉइंट कवर कराएंगे, एमसीक्यू कवर करेंगे, पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। और आपका जो एम है एसआरसीसी का, और भी एम हो सकता है, बट हम उसको फिक्स करके नहीं चलेंगे कि कॉमर्स के रिगार्डिंग आप वहीं जा सकते हैं। आप अपने रीजन वाइज भी सोच सकते हैं कि वहाँ का टॉप कॉलेज सर ये है, मेरे को वहीं पे जाना है। तो ये वाले पॉइंट्स आपके को भी कवर करेंगे कि आपका जो एम पर्सनल है उसको कवर करके चलेंगे। इकोनॉमिक्स वाइज सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कॉमर्स का एक मेन डोमेन है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बिजनेस स्टडीज़ का डिफरेंट फैकल्टीज़ होंगे, और उसके साथ जो कॉमर्स के जो अलग पार्ट हमारा रह गया फाइनेंस के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग रिगार्डिंग, उसमें भी एक डिफरेंट सेट रहेगा। मैं आपके इकोनॉमिक्स की सेशंस लूँगा, और यहीं पर सारे के सारे जो फैक्टर्स होंगे हमारे पूरे के पूरे यूनिट के, वो कवर करेंगे। आई अगेन प्रॉमिस कि आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई होगा, हर एक पॉइंट को कवर करके चलेगा, जो जो मैंने आपको आज नोट करवाया है। और अपने फ्रेंड जो आपके प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर ऑलरेडी आपके पास पहले नॉलेज है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये पॉइंट मेरा प्लस में आ गया, ये वाला मेरा माइनस में आ जाए, माइनस को मैं ख़त्म कर दूंगा। और सारी चीज़ें पॉजिटिवली सोचनी है, अपने लिए भी और आसपास नेबर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए, और उसमें लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और जिनको नीड है उनको शेयर भी करेगा, और हमें फीडबैक भी आप ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। डू पॉजिटिव स्टडी। नेक्स्ट सेशन में जो पीवाई क्यूज होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उसमें मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।